गौर करें सभी लोग, मैं एक सामाजिक बात कह रहा हूं कि छाए रहो पाप जमाने में, परीक्षित जी, कि छाए रहो पाप जमाने में, गोकुल क्या बरसाने में, ऋषि मुनि कोई पार न पावे, कृष्ण बिके दुई आने में। जरा गौर करें सभी लोग, क्या परिवर्तन है मेरे देश में, क्या परिवर्तन है। परीक्षित जी समय का चक्र देखिए, छाए रहो पाप जमाने में, गोकुल क्या बरसाने में, ऋषि मुनि कोई पार न पावे, कृष्ण बिके दुई आने में। और हमारी बुआ कृपालपुरा से आई हैं, 101 रुपया दे करके हमें आशीर्वाद देती हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते हैं। परीक्षित जी जरा गौर करें सभी लोग, आज वो दशा है हमारे भाइयों की, कौन सी? अरे माता पिता के पैर छुअन में बाबूजी शर्माते आए, माँ को मदर पिता को डैडी के मुर्दा दर्शाते। आज का लड़का माता पिता के पैर छूने में बड़ी शर्म लग रही है। माता पिता के चरण छूने में बहुत शर्म लगती है। बाजी वाह, और शर्म की बात है, उसमें कोई शर्म नहीं है। माफी चाहेंगे कोई ऐसे भक्त बैठे हो, शर्म की बात क्या है? शर्मे ना मूछ मुड़ाने लला, पीकट बने जवाने में, धन धन ऐसी मर्दानी, धन इन्हें मर्दाने में। परीक्षित जी कहने का हमारा मतलब है, आज आइए प्रसंग जहां चल रहा था, पूरे घर में परीक्षित जी भोजन कर लिया लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। माताओं एक बात और बताऊं, और झगड़े की बात अगर पूछो तो किसी किसी घर में बिना मतलब के आज झगड़े हो जाते। महाराज किसी किसी घर में बिना मतलब के झगड़े होते। अभी हम लोग कथा कह रहे थे, मैनपुरी के पास में तो एक पति पत्नी में बिना मतलब के लड़ाई हो गई। अब परीक्षित जी दोनों पढ़े लिखे थे, पति डॉक्टर पत्नी वकील, दोनों में इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि 100 नंबर की पुलिस आ गई, दरोगा जी आ गए। बोले क्यों लड़े तुम लोग? डॉक्टर साहब बोले माफ करना दरोगा जी, क्या हुआ? लड़ाई थोड़ी सी बात पर हो गई। दरोगा जी बोले क्यों हो गई? बोले इसलिए हो गई, मैंने कहा बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा और श्रीमती जी कह रही हैं वकील बनाऊंगी, इतने में लड़ाई हो गई। तो दरोगा जी बोले लड़का बुलाओ, लड़का कहाँ है उससे जब पूछो वो बनना क्या चाहता है। तो डॉक्टर साहब बोले माफ करना लड़का अभी पैदा ही नहीं हुआ।
अब बताओ, लड़का पैदा नहीं हुआ और लड़ाई हो गई। तो किसी किसी घर में बिना मतलब के झगड़े हो जाते हैं। तो झगड़े ना करें माताओं, बहनाओं, भाइयों, क्योंकि ये जीवन हमें तुम्हें बड़े भाग्य से मिला है। जो हम आप लोग जिंदगी भर झगड़े ही करते करते मर जाते हैं, है ना। एक बात और बताऊं, हमारे आपके ऊपर 4 कृपा होती हैं, 4। पहली कृपा क्या हुई हमारे ऊपर? परिचय दी। पहली कृपा हुई मेरे ऊपर मेरे भगवान की, जो हमें तुम्हें मानव बना दिया। विचार करो, पहली कृपा हुई हमारे भगवान की, जो हमें मानव बना दिया। और भगवान कहीं पशु बना देता तो खूंटे से बंधे ही बंधे मर जाते। और दूसरी कृपा हुई मेरी माँ की और मेरे पिता की, जिस मैया ने हमें तुम्हें जन्म दे दिया। वाह भाई वाह। और अम्मा को जन्म देते ही देते बम्बा में फेंक आती तो मर जाते ना। तो दूसरी कृपा माँ की हुई और तीसरी कृपा हुई मेरे गुरुजन की, जिस गुरु ने हमें तुम्हें इतने ऊंचे मंच पर बैठा दिया। और चौथी कृपा रह गई स्वयं अपनी, जिन लोगों ने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, उन्हें रोए आंसू नहीं आए। अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेना। और जो लोग अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेते हैं, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होते। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इन्हीं महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित हुए, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के भरुक, भरुक के बरक, बरक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के विस्तृत के खटवांग, खटवांग के दिग्रबाहु, दिग्रबाहु के रघु, रघु के महाराज हुए आज के महाराज दशरथ हुए। इन्हीं दशरथ महाराज के आंगन में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार हुआ। अब भगवान श्री राम के अवतार की कथा सुनेंगे आप लोग। रामचरितमानस का प्रसंग कुछ लोग श्रवण करेंगे कुछ देर। तो रामचरितमानस का प्रसंग जो है, ये इतना प्यारा प्रसंग है कि रामचरितमानस का प्रसंग जो है वो हमें आपको प्रेम करना सिखाता है। आज भी मैं आपसे वादा करता हूं बुजुर्गों, अगर रामचरितमानस का प्रसंग हम आप लोग नित्य प्रतिदिन पढ़ें और पढ़ करके उसकी चौपाई को, उनके वचनों को अगर हम लोग जीवन में धारण करने, तो सतयुग आने में देरी नहीं। दशरथ जैसे पिता, कौशल्या जैसी माँ, सीता जैसी पत्नी, राम लक्ष्मण जैसे भाई अगर आज भी हो जाएं, तो सतयुग आने में देरी नहीं लगेगी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, दीन बंधु, इस गांव के ऊपर कृपा की दृष्टि बरसाए रखना, इस क्षेत्र के ऊपर। हे भगवान, एक बात याद रखना प्यारे, कि नगरी हो अयोध्या सी, प्यारे, कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। नगला जलाल को अयोध्या सी नगरी बना देना।
नगरी हो आयो